हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। आज के सेशन में हम आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं एक नोटिफिकेशन और वैकेंसी के बारे में। आईडीबीआई बैंक में एक वैकेंसी रिलीज हुई है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में कि आखिर किस पोस्ट पर ये वैकेंसी आई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आपको बता दें ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। इसको ज्वाइन कर लीजिए। क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ आपको इस ग्रुप पर मिल जाएगा। इवन अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो भी आपको इस ग्रुप पर मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक इस ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सारे अपडेट्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, सो अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो यहाँ पर जो आईडीबीआई बैंक ने नोटिफिकेशन रिलीज किया है वो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए, जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों पोस्ट के लिए। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 600 है, जिसमें से 500 आपको जर्नलिस्ट का देखने को मिलेगा और ये जो स्पेशलिस्ट मतलब एग्री एसेट ऑफिसर का है वो 100 देखने को मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 600 है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है। रजिस्ट्रेशन डेट ये 21 से स्टार्ट हुआ है नवंबर से, 30 नवंबर इसका लास्ट डेट है। मतलब 21 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड इसमें 1 ईयर का है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो 2 फेज में आपका होगा। एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, देन इंटरव्यू होगा, मतलब सिंगल रिटन एग्जाम होना है, देन इंटरव्यू होगा। दो यहाँ पर आपके फेज में एग्जाम होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस है आपका। एग्जाम ऑनलाइन होगा और फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप idbibank.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। सबसे पहले अगर हम नोटिफिकेशन रिलीज की बात करें कि ये नोटिफिकेशन आया कब, तो आज मतलब 20 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब इस फॉर्म को फिलअप करने की जो डेट है वो 21 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी और जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है। मतलब 21 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक आप कभी भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट फीस पेमेंट की भी 30 नवंबर ही है। एग्जाम की अगर हम बात करें तो इसका जो एग्जाम है वो या तो दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी फर्स्ट वीक में होगा। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में इसका एग्जाम होगा। तो मे बी दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी फर्स्ट वीक में आपका ये एग्जाम हो सकता है। ये सभी डेट्स टेंटेटिव है ना। अगर बैंक चाहे तो चेंज भी कर सकता है, ये टेंटेटिव डेट है। बट अभी आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है, नंबर ऑफ वैकेंसीज पता है और अभी आगे हम एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ डिस्कस करेंगे। इवन सैलरी की भी बात करेंगे कि आपको कितनी सैलरी यहाँ पर मिलेगी। ओके, तो एग्जाम कब है? दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी फर्स्ट वीक में। तो अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जिनको भी इस एग्जाम के लिए जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जो भी इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर दीजिए। 21 नवंबर से लेके 30 नवंबर के बीच में कभी भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग जोन में वैकेंसीज डिवाइडेड है। मतलब अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, कोची, मुंबई, नागपुर, पुणे। तो आप जिस जोन से अप्लाई करेंगे वहां के लिए लैंग्वेज भी दिया गया है कि कौन सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। लाइक अहमदाबाद है तो गुजराती, बेंगलुरु है देन कन्नड़ा, चंडीगढ़ है तो पंजाबी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, भोती, ये सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो अलग अलग ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं। जिसमें जनरल की अगर हम बात करें तो अहमदाबाद में 70 हो गया, बेंगलुरु में 65 हो गया, चंडीगढ़ 50, चेन्नई 50, कोची 30, मुंबई में आपको 125 देखने को मिल रहा है, नागपुर 50, पुणे 60। तो टोटल ये आपका 500 हो गया है। और अगर हम स्पेशलिस्ट यानी कि जो एग्री एसेट ऑफिसर के लिए, ये तो जर्नलिस्ट का है ना। अगर हम एग्री एसेट ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 100 है। तो टोटल आपको 600 वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। कैंडिडेट्स विल हैव टू अप्लाई ओनली फॉर वन ऑफ द एबव पोजीशन। मतलब या तो आप जर्नलिस्ट के लिए करेंगे या तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए, दो में से किसी एक पे ही करना है। चाहे आप स्पेशलिस्ट के लिए कर लीजिए या फिर जर्नलिस्ट के लिए। ठीक है, दो में से किसी एक पोस्ट पर ही आपको अप्लाई करना है आफ्टर इंश्योरिंग देयर एलिजिबिलिटी एज पर द क्राइटेरिया। ओके।
In case a candidate is applying for grade O, that is journalist, he or she will have to apply for only one of the above listed zone. ये जो आपको मल्टीपल जोन्स दिख रहे हैं, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, इसमें से किसी एक जोन के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड आप जिस भी जोन से अप्लाई कर रहे हैं, है ना, द कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट, दैट इज रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन एनी ऑफ द लैंग्वेजेस इंडिकेटेड अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव जोन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चेन्नई से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको तमिल आना चाहिए, कोची से कर रहे हैं तो मलयालम आना चाहिए, मुंबई से कर रहे हैं तो मराठी आना चाहिए। मतलब जिस भी जोन से आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ का जो लैंग्वेज दिया गया है ना, उसमें प्रोफिशिएंट होना जरूरी है। मतलब आपको रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग तीनों आनी चाहिए। Such candidates also need to furnish a valid domicile certificate pertaining to any state attached to the applied zone, है ना। और यहाँ पर आपको डोमिसाइल की भी नीड होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है जो आपको ध्यान में रखते हुए ही किसी जोन से अप्लाई करना है। ओके, तो वहाँ का लैंग्वेज आपको आना चाहिए जो भी आगे मेंशन किया गया है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SC, ST, PW इन सब के लिए 200 है। बाकी जो अदर कैटेगरीज लाइक जनरल, EWS, ये सब है, इनके लिए 1000 है एप्लीकेशन फीस। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, दोनों को कंपेयर करते हुए। लाइक ये जर्नलिस्ट का हो गया और ये स्पेशलिस्ट के लिए हो गया। एज की अगर हम बात करें तो दोनों में एज लिमिट सेम है। मतलब मिनिमम एज आपकी 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 25 होनी चाहिए। ना 20 से कम, ना 25 से ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ बताया गया है, तो अगर आपको 2025 में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक कर लीजिए। कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अक्टूबर 1999। मतलब 2 अक्टूबर 1999 से पहले की डेट नहीं होनी चाहिए, एंड नॉट लेटर देन 1 अक्टूबर 2004। और 1 अक्टूबर 2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए। अगर इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है देन यू आर एलिजिबल, ठीक है। 2 अक्टूबर 1999 के पहले की डेट नहीं होनी चाहिए एंड 1 अक्टूबर 2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए। दोनों के लिए सेम है। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो जर्नलिस्ट के लिए बोला गया है कि आप किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, है ना, किसी भी डिसिप्लिन से आप बैचलर हो। मतलब सिंपली आपसे इन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है। सो जर्नलिस्ट के लिए बोला गया है बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। एंड यहाँ पर स्पेशलिस्ट के लिए बोला गया है 4 ईयर डिग्री, BSc, BTech, BE, मतलब कुछ भी हो, इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फिशरी साइंस इंजीनियरिंग। मतलब इन्होंने एक स्पेसिफिक स्ट्रीम बताया है कि इसके मतलब आपका BSc, BTech, BE कोई भी होना चाहिए, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, वेटनरी साइंस हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशरी साइंस हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री, किसी में भी आपके पास 4 साल की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अब यहाँ पर मिनिमम पासिंग परसेंटेज भी लिखा हुआ है। यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप जनरल, EWS और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ पर जो मिनिमम पासिंग परसेंटेज है ग्रेजुएशन में वो 60% होना चाहिए। और बाकी SC, ST, PWBD के लिए 55% है। बाकी जनरल लोगों के लिए 60% है। मतलब ग्रेजुएशन में मिनिमम आपका 60% होना चाहिए। वहीं दोनों के लिए बोला गया है, जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों के लिए। कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें तो कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर और IT रिलेटेड एस्पेक्ट। मतलब आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आपका ओवरऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो मेंशन किया गया है। अब हम बात करते हैं सैलरी की, कि जो IDBI जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी है वो क्या है। तो यहाँ पर आपको एक अट्रैक्टिव कंपनसेशन पैकेज मिलता है। किसी भी बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए ये एक मोटिवेशन का काम करता है। तो अगर आप ग्रेड O ऑफिसर को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपका जो CTC होगा वो 6.14 लाख से लेके 6.50 लाख पर एनम होगा क्लास ACT में। तो अगर आप एज अ ग्रेड O ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो आपका जो CTC है वो 6.14 लाख से लेके 6.50 लाख पर एनम क्लास ACT में ये रेंज करेगा। तो सैलरी भी यहाँ पर अच्छी है। आप इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स और अलाउंसेस भी मिलेंगे, ठीक है। चलिए, आपके बेसिक पे के अलावा देन सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब ये जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा इसका पैटर्न क्या है,
तो अगर हम बात करें जर्नलिस्ट की पहले, तो इसमें आपको 4 सेक्शंस मिलेंगे जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए, जिसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस मिलेगा। वहीं अगर हम स्पेशलिस्ट की बात करें तो इसमें एक और सेक्शन ऐड हो जाएगा और वो हो जाएगा प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब जो भी आपकी स्ट्रीम होगी, ठीक है। टेस्ट का जो ड्यूरेशन है ऑनलाइन टेस्ट का, ये 2 और होगा। आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर मतलब जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए, और जो स्पेशलिस्ट के लिए है उसमें एक्स्ट्रा 45 मिनट ऐड ऑन हो जाएगा, तो वो 2 और 45 मिनट का हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें 0.25 मार्क्स के, मतलब यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी इनकरेक्ट आंसर पर। तो अगर हम जर्नलिस्ट के लिए देखें तो यहाँ पर जो रीजनिंग है उसके 60 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 40 मिनट। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टाइम 20 मिनट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टाइम 35 मिनट। और जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 25 मिनट, मतलब टोटल 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, और टाइम आपको मिलेगा 120 मिनट्स। वहीं अगर हम स्पेशलिस्ट की बात करें तो इसमें प्रोफेशनल नॉलेज ऐड हो जाएगा, जिसमें 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के, टाइम 45 मिनट होगा। तो यहाँ पर 260 क्वेश्चन होंगे 260 मार्क्स के, और टाइम आपको मिलेगा 165 मिनट। बस ये एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड हो गया स्पेशलिस्ट में, बाकी सारे सब्जेक्ट आपके सेम है, ठीक है। प्लस ये जो एग्जाम पैटर्न है इसमें कुछ और पॉइंट्स आपको जानना जरूरी है। पहला, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दैट इज सेक्शनल एंड एग्रीगेट विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक बेस्ड ऑन द अवेलेबल वैकेंसीज। तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब सेक्शनल भी है और एग्रीगेट ओवरऑल भी है। तो सेक्शनल कट ऑफ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ओवरऑल कट ऑफ भी होगा। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, each candidate will be required to obtain a minimum score in each section of the OT and also secure a मिनिमम टोटल स्कोर टू बी कंसीडर टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। मतलब आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है, सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है, तब आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होंगे, ठीक है। और रॉन्ग आंसर के लिए पेनाल्टी आपको यहाँ पर 1/4 मतलब 0.25 मार्क्स का आपको निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, एग्जाम पैटर्न क्या है बता दिया मैंने आपको, वैकेंसीज कितनी है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, सैलरी कितनी है। अब हम आते हैं सिलेबस पर। सिलेबस में कुछ चेंज नहीं है, जो अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो जो बैंकिंग का सिलेबस है वही सेम सिलेबस है, इसमें कुछ भी आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग की तो कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस वही आप कंटिन्यू करिए। और अगर आप पहली बार प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो जो सिलेबस है वही है, सिलेबस में कुछ चेंज नहीं है, जो बैंकिंग एग्जाम का सिलेबस है वही है। तो ये वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, इसमें यही सब आएगा, ठीक है। वर्ड सीक्वेंस हो गया, ब्लड रिलेशन, पजल, डेटा सफिशिएंसी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, एनालॉगी, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, असर्शन एंड रीजनिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश में भी वही सेम है, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पैराजम्बल, फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस कंप्लीशन, ये सारी चीजें आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी वही है, नंबर सीरीज, डीआई, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा सफिशिएंसी, मेंसुरेशन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, डीआई, मतलब यही सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिलेबस में कुछ भी चेंज नहीं है। जीए में भी वही है, करंट अफेयर आपका मिनिमम लास्ट 6 मंथ का, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गया, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स, हेडक्वार्टर, गवर्नमेंट स्कीम, इंपॉर्टेंट डेज, बजट, स्पोर्ट, रैंक एंड इंडेक्सेस, है ना। जो सिलेबस है बैंकिंग का वही है, सिलेबस में कुछ चेंज नहीं है। तो आई रियली होप सो कि आपको पूरा इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को जरूर रिजॉल्व करेंगे। बाकी इसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाते हैं। इवन अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलते हैं आप लोगों से फिर ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।